एक राजा था। एक दिन वह सोचने लगा कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे संन्यास ले लेना चाहिए और भगवान के भजन करना चाहिए। परंतु वह सोचने लगा कि मुझे जाने से पहले ये राज्य किसी को सौंप के जाना होगा। राजा के केवल एक बेटी ही थी। वह सोचने लगा कि मेरी बेटी तो इस राज्य को नहीं संभाल पाएगी। तो राजा ने अपने सेनापति को बोला कि कल सुबह महल के द्वार खोलते ही जो सबसे पहले मिले उसे तुम भीतर ले आना। दूसरे दिन सेनापति ने जब महल के द्वार खोले तो सामने एक फटे हुए कपड़े पहने हुए एक लड़का खड़ा था। वह उसे भीतर ले आए, राजा के सामने लेके गए। राजा ने बोला, इसे नहला धुला के तैयार करो, अच्छे कपड़े पहनाओ और इसके साथ मेरी बेटी का विवाह किया जाएगा। व्यक्ति को नहला धुला के तैयार किया गया और उसके साथ में राजा की बेटी का विवाह हो गया। राजा ने उसको पूरा राजपाट सौंपा और खुद जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वह लड़का अच्छे से राजपाट को चलाने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जितने भी सोना खजाना सब कुछ था वह सब कुछ जनता के लिए खुला था। लेकिन एक कोठरी थी छोटी सी, जिसके ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ रहता था। उस ताले की चाबी राजा हमेशा अपने पास में रखता था। कुछ दिन बीतने के बाद में वह लड़का उस कोठरी में जाता। कुछ देर भीतर रहने के बाद में बाहर आकर के चाबी को अपनी कमर में वापस बांध लेता। सेनापति कई दिन से ये देख रहा था। एक दिन उसने हिम्मत करके राजा को पूछा कि महाराज, इस कोठरी में ऐसा क्या है जो आप किसी को इसके भीतर नहीं जाने देते हो और आप स्वयं जाते हो। राजा ने बोला कि तुम्हें कोई मतलब नहीं, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, तुम अपने कार्य से मतलब रखो। सेनापति को अब शक होने लगा। उसने दूसरे मंत्रियों को सबको ये बात बताई। धीरे धीरे बात पूरे राज्य में फैल गई। बात फैलते फैलते रानी तक पहुंची। रानी को भी इच्छा हुई कि आखिर उस कोठरी में है क्या। उसने राजा को पूछा, परंतु राजा ने बताने से मना कर दिया। तब रानी ने हट पकड़ लिया कि नहीं, आपको मुझे बताना ही होगा। दूसरे दिन जब राजसभा चल रही थी, सभी लोग इकट्ठा हो गए। सभी राजा से बोलने लगे कि उस कोठरी में ऐसा क्या है जो आप हमें नहीं बता रहे, हमें बताइए। तब राजा उन सभी को लेके उस कोठरी में गए। ताला खोला, आगे जाके देखा तो उस पूरी कोठरी के अंदर कुछ नहीं था। दीवार पर केवल फटे हुए कपड़े टंग रहे थे। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं। तब उस राजा ने बोला कि ये वही कपड़े हैं जिनको पहन के मैं इस महल के द्वार पे आया था। जब मैं यहाँ आया था, जब मैं राजा नहीं था, तब इन एक जोड़ी कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे जब भी अहंकार होने लगता है, मुझे जब भी घमंड आने लगता है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास इतना पैसा हो गया है, ये हो गया है, धन हो गया है, उस वक्त मैं इस कोठरी में आकर के अपने इन फटे हुए कपड़ों को देख लेता हूँ और मेरा घमंड खत्म हो जाता है। बस इसीलिए मैं आता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आजकल इंसान के पास में थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वह घमंड में फूल जाता है। वह सोचता है कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। समय कभी एक सा नहीं रहता है। बुरा है तो अच्छा जरूर आएगा और अच्छा है तो हो सकता है कि वह भी पलट जाए। इंसान को हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। घमंड तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।